स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बिटिया, अरे बस मेरे बच्चे, बस कितना और रोएगी। बस चला आजा मेरे पास, आ इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे पास। यहाँ बैठ बैठ। पता नहीं दादी, पर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। मैं जानती हूँ कि हर लड़की की शादी होती है, सबको ये सब करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर सब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या समझाने लग गए। किसी ने कहा ऐसे खड़ी रहो, कोई कहता है वैसे खड़ी रहो, कोई कहता है ऐसे हंसो। मैं ये सब नहीं कर सकती दादी। मैं जानती हूँ वो सब मेरे अच्छे के लिए कहते थे दादी, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता दादी। मैं ऐश्वर्या जैसी सुंदर नहीं हूँ, माधुरी जैसी भी नहीं हूँ। कैसे कैसे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती दादी। मुझे कुछ भी नहीं आता दादी, मुझे कुछ भी नहीं आता। किसने कहा तुमसे? हाँ? मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर है, बहुत अक्लमंद है। अरे शरीर की सुंदरता ही तो सब कुछ नहीं होती, रूप के साथ साथ गुण भी देखे जाते हैं। और मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर है। अरे उसका मन इतना पवित्र है, इतना निष्पाप है। कोई उसकी दादी से पूछे, अरे ऐश्वर्या तेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं, ये माधुरी दीक्षित बिल्कुल फीकी। अच्छा मेरी बात सुन, इधर देख, मेरी तरफ देख। तू जैसी भी है ना, लाखों में एक है। तुझे कोई और बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझी? आप सबने बेचारी को डरा ही दिया। पहली बार देख रही थी ये सब, घबरा गई। लेकिन डोंट वरी, माँ लेने गई है उसे, अभी आ जाएगी। मुझे और भी कई काम है। और कितने देर रुकना पड़ेगा? अभी अब क्या करें दीदी, मुझे लगता है वो बहुत घबरा गई है। ये फोटो वोटो बाद में भी तो हो सकता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अक्षरा से बात की है और वो मान भी गई है, लेकिन अक्षरा की एक शर्त है। अब वो फोटो तभी खिंचवाएगी जब कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। वो जैसी भी है, जैसी भी दिखती है, लाखों में एक है, और जो भी उसे पसंद करेगा उसे ऐसे ही पसंद करेगा। हमारी अक्षरा को किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बताओ मुझे, क्या तुम्हें अपनी परवरिश संस्कारों पर कोई भरोसा नहीं है? और अगर है तो फिर उन्हीं संस्कारों में पली बड़ी बच्ची को क्यों बदलना चाहते हो? तुम्हारी बेटी हीरा है, हीरा। जो भी उससे शादी करेगा उसे इस हीरे की पारखी नजर रखनी होगी, और जिसे खरे खोटे की पहचान ही नहीं है, ऐसे लोगों को हमें अपनी बेटी नहीं देनी।
ये लो। क्या हुआ? कहाँ खोई हो? अक्षरा के बारे में सोच रही थी। क्या? जो उसके साथ हो रहा है कैसा लगता है तुम्हें? क्यों? ऐसा तो हर लड़की के साथ होता है। आप तुम बिल्कुल अपने बाबूजी की तरह बोलने लगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा हर लड़की के साथ होता है, लेकिन तुम अपनी बहन को मुझसे ज्यादा जानते हो। बहुत जल्दी बातें उसके मन को लगने लगती है, जरा जरा सी बातों पे उसके आंसू निकल आते हैं। मैं हूँ जिसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ ने मेरी शादी के लिए फोटो खिंचवाई है। अजीब तो लगा, लेकिन तुम्हारी फोटो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़का देख रही है क्या? तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही है? नहीं सोचेंगी क्या? अक्षरा तो फिर भी मुझसे छोटी है। तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, रिश्तेदार है उसे देखने के लिए। मेरे बाबूजी को गुजरे हुए 13 साल हो चुके हैं। माँ तो यही चाहती है ना कि कब मेरी शादी हो जाए और कब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मैं जानता हूँ वर्षा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। सही तो यही होता कि मैं तुम्हें मार बाबूजी के सामने लेके जाता और कहता कि ये आपकी बहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तुम मुझे समझती हो ना, मेरे साथ हो ना तुम। हाँ, मैं तुम्हें समझती हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। हाँ, मुझे कुछ भी करके माँ को रोकना होगा। तुम नहीं जानते मेरे लिए कितना मुश्किल है। माँ होती ही ऐसी है, एक बार घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो बस उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। ये देख छोटी, कैसा है? बहुत अच्छा। और ये साड़ियाँ, कब से अक्षरा की शादी का सामान जुटा रही हूँ। ये देख साड़ियाँ, ये कांचीवरम की, कैसी है? बहुत अच्छी। और ये देख, ये है बनारसी, ये कितना अच्छा रंग है। और ये रहे चांदी के बर्तन। और ये कंगन देखे तूने, कितना अच्छा डिजाइन है ना। इन्हें एक बार और पॉलिश करवा दूंगी और चमक जाएंगी। और क्या करूंगी ना, इन साड़ियों को चरक चढ़वा दूंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये तो अच्छा है कि फैशन लौट लौट के वापस आते रहते हैं, तो वरना तो याद है हमने कब खरीदी थी ये? हाँ हाँ याद है, खूब याद है। जब हम सब माउंट आबू गए थे उस दिन कितनी बारिश गिर रही थी और अक्षरा नन्ही सी थी, 2 साल की। नहीं नहीं, 2.5 की। आपने बुलाया था माँ? अरे वाह, ये देख, कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। आप कभी पहनती क्यों नहीं इन्हें? और ये बर्तन, साड़ियाँ, सब कितना सुंदर है। कमाल है माँ, इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपने संदूक में बंद करके रखी थी। और ये क्या है? सिंदूरदानी। कितनी खूबसूरत है ना। तुझे पसंद है? जानती है अक्षरा, ये सारा सामान, ये साड़ियाँ, कपड़े, बर्तन, गहने, जेवर, ये कंगन और ये सिंदूरदानी, ये सब कुछ तेरे लिए है। कितने जतन से सहेज के रखा है मैंने तेरी शादी के लिए। कब से इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो डर रही थी
कहीं से पसंद नहीं आए तो? चलो तुम्हें पसंद आ गए ना, मेरा काम हो गया, वरना सब कुछ दोबारा बनवाना पड़ता। देखना छोटी, एक दिन हमारी अक्षरा कैसे दुल्हन बनके खूब सारे जेवर पहनकर मांग में सिंदूर लगा के अपने ससुराल चली जाएगी। भूल तो नहीं जाएगी ना अपनी माँ को? याद रखेगी ना हमें? हाँ? शर्मा के। बड़ी माँ, परपंची ताई आई। हाँ? शंकरी ताई परपंची तो फैलाती रहती है वो सारा दिन। अभी जल्दी चलिए, नहीं तो वो और 4-5 गिलास शरबत के पी जाएंगी। उन्हें जल्दी से मिलके विदा कर दीजिए, नहीं तो ना वो कोई ना कोई बहाना बनाकर खाने तक तो रुकी जाएंगी। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते मेहमान के बारे में। मेहमान भगवान होते हैं, उनकी सेवा करेगी तो आशीष मिलेगी। तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। और फिर ऐसे थोड़ी आए हैं शंकरी ताई, अक्षरा के लिए लड़का ढूंढ रही है आजकल। तब तो मैं उनकी खूब आओ भगत करूंगी, उन्हें जबरदस्ती 2-4 पकवान और खिला दूंगी, सच में। लेकिन आप कह दीजिएगा शंकरी ताई से, लड़का अक्षरा दीदी के लायक होना चाहिए। हाँ हाँ कह दूंगी। अब यही खड़ी होकर बातें करती रहेगी या शंकरी ताई के खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? अभी लो, चल जा। छोटी, तू जरा ऐसे देखना। अरे अक्षरा, इधर इधर ठहर ठहर ठहर। वो मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है तू? शंकरी ताई आई है, देखना। उनसे कहकर एक से एक लड़कों की लाइन लगवा दूंगी तेरे लिए। देखिए ना दादी, माँ तो बस। माँ की बात को छोड़, कितने दिन हो गए तूने मुझे रामचरितमानस की चौपाइयां ही नहीं सुनाई। जाना अपना तानपुरा लेकर आ। जा भी, कितने दिनों से मैंने तेरी मीठी आवाज में चौपाइयां ही नहीं सुनी। क्या बताऊं बड़ी बहू, कितने जजमानों के यहाँ रोजाना जाती हूँ, पर ऐसा मीठा शरबत कभी ना पिया। नहीं, अभी तो ये देसी घी के लड्डू चखना बाकी है ताई, तो शरबत से भी मीठे हैं। सच कहूं बहू, ये तो थारा प्यार है, थारी श्रद्धा है, वरना चीनी में इतनी मिठास कहाँ। माँ सच कहती है, आपको बातें बनाना खूब आता है ताई। एकदम सच कह रही हूँ, सती रानी जी की सौं झूठ नहीं कह रही। अच्छा तो फिर एक और ग्लास शरबत मंगवाऊं? आगरा के पीछे भी रखे। ना ना बस। हाँ बहू, पर इस बार थारे हाथ की बनी काजू की कतली जरूर खा के जाऊंगी। पिछली बार इसने समेट दी थी, मैं रह गई वाली। चले क्या ताई, कुछ बात आगे बढ़ी? कोई अच्छा वर मिला क्या? हाय बहू, जो पहले का जमाना होता ना, तो चुटकियों में बड़े से बड़े खानदान के एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लड़के लाके खड़े कर देती। थारे तो खानदान के नाम पे ही चले आते। पर क्या करूं, अब जमाना बदल गया है ना, सब छोरे पहले छोरी की फोटो देखना चाहते हैं। हाँ ताई, तो हो गया ना, फोटो खींच गई है, बस कल तक मिल जाएगी। ये अच्छा किया। वैसे हमारे पास भी थोड़े फोटो रखे हैं, देखोगी? हाँ ये एल्बम बनवा डाली मैंने। तीसरे नंबर पेज वाला देख छोरा। संत तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर की बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। वो कहते हैं, सीता माँ जब तीनों लोकों के स्वामी को वर के अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए गई, तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आगे कहते हैं,
हर बेटी को अपने बाबुल का आंगन छोड़ते वक्त बहुत बहुत ही कष्ट होता है, चाहे वर उसके मनपसंद का क्यों ना हो। सच कहा सेठानी, विदाई होते होते ऐसा मन कसोटे है लड़की का, जैसे समझो उसे इस लोक से परलोक जाना हो, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। पराए घर तो जाना ही है। छोरियों का तो जीवन ही ऐसे हुए हैं। अक्षरा, अक्षरा बेटा जरा जरा ये देख तो सही, फोटो है, देख तुझे कोई पसंद आता है क्या? मैं देखकर क्या करूंगी माँ, आप ही देख लीजिए। वो एक बार देख तो सही। माँ आप क्यों मुझे इस घर से भेजना चाहती है? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्यों नहीं चाहती कि मैं यहीं रहूं? क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।